हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। देखा कैसे? युवराज 6 बाप का क्या 6 रह गए, 7 गए, पांचाल भी गए, किंतु वो तो वहां भी नहीं पहुंचे। 8 भी गए, 9 भिखारी कान फिर रहा है। नाथ लोग तथा कुंती भोज से गुप्तचरों ने समाचार भेजा है जे पांडव 10 2 मारे, 11 लास्ट मंथ शुरू हो गया भाई, लास्ट मंथ शुरू हो गया है। लो जी, बेड़ियों के हाथ कुछ भी नहीं आया है। यही कुछ है बस, यही कुछ था इनके बल्ले। मामा श्री, अंतिम गुप्तचर भी लौट आया है। मामा को रस्सी पाग। हमारे सारे मित्र राज्यों में पांडव नहीं हैं, ये निश्चित हो चुका है। हाँ जी, तेरा किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं? द्वारिका, पांचाल, काशी, नागलोक, मद्र, कुंती भोज, जहां जहां पांडवों के परिवार हैं, वहां भी ये पांडव नहीं पहुंचे हैं मामा श्री। पर उनका क्या काम उन्हें था? ढूंढे तो कहां ढूंढे? स्वर्ग में। मेरे बच्चे, यदि वो स्वर्ग सिधार गए होते तो हमें उन्हें ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? नरक में वो तुम्हें भेजेगी। अब इन्हीं राज्यों में से कहीं है, आर्यावर्त की सीमा के अंदर। पर कहां है मामा श्री? अज्ञातवास पूर्ण होने में केवल 1 मास है, केवल 30 दिन है, और उन्हें ढूंढने का कोई स्थल भी अब दिखाई नहीं देता मामा श्री, नहीं दिखाई देता। ये बूढ़ा भेड़िया है। चुकने अच्छा, आपको अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व है। वासुदेव कृष्ण ने ऐसा क्या विचार किया है जो आप समझ नहीं पाए? मनुष्य को छिपने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अच्छा, नए भेष, नए नाम, नए प्रदेश और नए कार्य की। कार्य नहीं मेरे बच्चे, कार्य में मनुष्य इतनी सरलता से अपना कार्य नहीं बदल सकता। उसे जिस वस्तु का अभ्यास होता वो वही कार्य कर सकता है। पर मामा श्री, अर्जुन और भीम जैसे योद्धा यदि किसी राज्य की सेना में होते तो वो छुपे नहीं रहते। युद्ध नहीं, उनकी दूसरी कलाएं क्या है? नकुल अश्व विद्या का सबसे बड़ा ज्ञानी है। विचार करो मेरे बच्चे, विचार करो। पिछले 1 वर्ष में किस राज्य की अश्व सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए? सहदेव उपस्थिति में गाय बहुत प्रसन्न रहती है। विचार करो मेरे बच्चे, मोरू साहब उसको क्या पता है? गाय कुछ
तुझे 1 वर्ष में प्रसिद्ध हो गई और युधिष्ठिर राजतंत्र का महाज्ञानी है। पता लगाओ मेरे बच्चे, जिस राजा पिछले 1 वर्ष में अनेक राज्यों के साथ संधि की है, विचार करो मेरे बच्चे, करता है। विचार करो। ये सिर्फ ऐसे ही रखा होगा सिर लाने के लिए शासन। सुना है मत्स्यराज विराट ने ओए विराट। दक्षिण के अनेक राज्यों के साथ संधि की है। ओए उनके राज्य की समृद्धि भी बढ़ रही है। राजा ने 100 नए जलाशय बनाने का कार्य भी आरंभ किया है। अच्छा, शकुनी का व्यस्त है। सुगम, दुर्गम और मनुष्य का स्वभाव कभी छुप नहीं सकता। अच्छा। चाहे हमारे गुप्तचर उन्हें ढूंढ नहीं पाए, पर मेरे बच्चे पांडव अवश्य विराट में, अच्छा। विराट में। आपको सेटल हो गया। ये है विराट। ओ भाई बल्लभ महाराज, एक लड्डू दीजिए ना। ये भीम तो नहीं है। लगता तो यही है। यदि इतने लड्डू खाओगे तो भीम की भांति मोटे हो जाओगे। भीम की बात। आपको नहीं, वो हस्तिनापुर के राजकुमार भीम की बात कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं यार, जानता ये भी भीम भूल जगत में जाएगा। सबसे शक्तिशाली है। लड्डू खाने से शक्ति मिलती है भीम को। मुझे तो अर्जुन की भांति जगत का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनना है। धनुष में क्या रखा है? बलशाली बनो, बल प्राप्त करो। दो बच्चे, महाराज वल्लभ के हाथों से बनाए हुए लड्डू खाओ, बल प्राप्त होगा, बलशाली बनोगे। एक लड्डू मत खाओ, दोनों लड्डू खाओ। महाराज, मुझे भी एक लड्डू। तू माया से बड़ा धनुर्धारी बनेगा। चलो बच्चे, और ये 2 सत्तू के लड्डू ले जाकर तंत्री पाल को दे दो। तंत्रीपाल कौन? वो है एक आदमी जो गायों के पास बैठा होगा। मुझे तो भय है कि मैंने उसे लड्डू नहीं भेजे तो कहीं वो घास न खाने लगे। लो जाओ बच्चे, जाओ जाओ।
अर्थात वल्लभ महाराज ने आपके लिए लड्डू भेजे हैं। तो लड्डू महाराज जी ने बालपन से। क्या आप उन्हें बालपन से जानते हैं? अरे मत पूछ बच्चे, तेरे वल्लभ महाराज ने एक बार मेरी पीठ थपथपाई थी। देख कैसा हो गया हूं मैं। लड्डू स्वागत कर दो। अच्छा बेटा, एक काम कर, आज तो शाला में एक मनुष्य है, तमकरंती नाम है उसका। जा ये लड्डू उसको दे दे। उसको भी दे जा। जा देखो कैसे मुश्किल से बेचारे। बिल्कुल यार, दो तो सामने आ गए हैं, भीम और भाई दोनों जो है ना वो सामने आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मोमिन शकुनी का बहुत ही तेज़ माइंड है यार। देखो उन्होंने कैसे करके उन्होंने ना उनको खोज ही लिया है। मतलब एक आइडिया उनका सही लगाया है ना, अभी गैस लगाया वो भी बिल्कुल ठीक, लेकिन अब वहाँ से निकलते हैं नहीं, ये चीज़ें देखेंगे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना यार बहुत खतरा मतलब कि अब बन चुका है। क्योंकि अगर उन्होंने ये पहले उन्होंने भाई सारी चीज़ों मतलब के घूम ली हैं, जितने भी सम्राट थे या जितने भी राज्य थे उनमें कोई उनको एक नामो निशान ही नहीं मिला। लेकिन इस चीज़ का उनको बिलीव है कि भाई इधर वो ज़रूर हैं। अब पहचानने में थोड़ी सी भाई दिक्कत होगी उनको। ये भी पूरा आर्यवर्त उन्होंने ढूंढ दिया था, इनको नहीं मिले वहां पे। अब उन देखो कैसा दिमाग लगाया है। उस बंदे ने कहा कि सबसे बुद्धिमान बंदा तू है, दिमाग लड़ा शकुनी। फिर उसके बंदे के ज़हन में आई बात कि कौन सा राज्य है जिसमें वो बहुत ही खुशहाल है इस टाइम, एक वर्ष पश्चात जो पीछे ना कौन सा राज्य जो है वो खुशहाल है। तो तब भाई दुर्योधन के दिमाग में आया ये राज्य बड़ा खुशहाल है और इन्होंने बड़ी संधि की है दूसरे राज्यों के साथ। अब वहां पे जा रहे हैं भाई, देखते हैं क्या बनता, आगे आते हैं या नहीं यहाँ पे। भाई शकुनी को काम क्या है, वो सारा दिन यही बैठ के सोचता रहता है और कोई ना कोई ऐसी वैरायटी वो मारता ही रहता है कि मुझ किसी तरीके कोई ना कोई मसला चलता रहे। लेकिन असल जो मेन चीज़ है ना कि भाई 13 बरस गुजर गए, 13 बरस में इंसान क्या से क्या हो जाता है। तो उन्होंने ना बाल कटवाया, ना दाढ़ी कटवाई है, ना मूछे, तो अब उनको पहचानने में बहुत ज़्यादा रहने को दिक्कत होगी। ये तो चलो मान लिया कि उनको ये एक आइडिया उन्होंने लगाया कि फलां जगह पे वो होंगे, लेकिन हैं भी वो इधर है। लेकिन अगर इनको पहचानने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आएगी, मुझे तो नहीं लगता कि वो अब इनको पहचान पाएंगे। इस तरह भाई जिस तरह उन्होंने भाई अपना रूप जो है ना एक बदला है ना, वो एक भाई पहचानना नामुमकिन है क्या। जैसे भीम भाई उधर अपना वो लड्डू बना रहा है या किचन संभाल रहा है क्या, सादेव इधर भाई अपना एक जो दूध धोने वाला बना हुआ है, और दूसरे भाई अभी नज़र तो नहीं आया, देखते हैं वो भाई किस रूप में आएंगे, लेकिन भाई पहचानना इनको नामुमकिन है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना भाई, अब एक तकरीबन महीना एक रह चुका है और उसके अंदर इनको अपने आप को बचाना होगा। लेकिन उनका कैसा है अभी कि वो वहाँ पर मौजूद होंगे, ऐसे उन्होंने नहीं लगे ना कि आके यार एक बंदे को चेक करना है। लेकिन देखो यहाँ से अगर बचत हो जाती है तो भाई फिर जो है ना वो अगला जो प्रोसेस उनका है 12 सालों का वो बच जाएगा। लेकिन देखो किस तरह बचते हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।